आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पाई वर्सेस इंट्रालिंक होने जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट था या बेस्ट है? क्या पाई से ज़्यादा इंट्रालिंक रिवॉर्ड दे सकता है? क्या पाई का मैकेनिज़्म ज़्यादा अच्छा था या इंट्रालिंक का मैकेनिज़्म ज़्यादा अच्छा है? और पाई की प्राइस ज़्यादा अच्छी रही थी या पाई की प्राइस आगे बढ़ सकती है या इंट्रालिंक के ITL टोकन की बढ़ सकती है? तो दोनों का वर्सेस आज कराने जा रहा हूँ। इसी तरह की अगर आपने वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में कर दे, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक लगा है, जाके उन्हें भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि किस तरह आपने कौन सी अपडेट में वर्क करना है। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 चीज़ों को, जो 10 मेन स्टेप्स है, मैंने उसके अंदर कन्वर्ट किए, जो 10 मेन स्टेप्स है जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है और कौन सा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देने की एबिलिटी रखता है। तो वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं, उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, और जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है और अभी तक मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जितने भी सवालों के जवाब होंगे वो रियलिस्टिक चाहते हैं, मतलब कि हमें फेयर जवाब चाहिए, बिल्कुल एक नंबर असली। जो भी आपके सामने आएगा मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो वो जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? वो जवाब हम तो नहीं दे सकते, वो जवाब हमें मिलेंगे चैट जीपीटी से। तो आइए चैट जीपीटी पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी को मैंने ओपन कर लिया। मैंने चैट जीपीटी को पहले ही प्रॉम्प्ट देके यहाँ पर कंप्लीट मैंने इसे समझा दिया था कि हमने किस तरह करना है, कि इंट्रालिंक वर्सेस पाई करने जा रहे हैं। इन सब की जितनी भी डिटेल्स है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर बिल्कुल ट्रूली देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने कहा भी हुआ है कि हम रियलिटी सिर्फ बताएंगे, रियलिटी के अलावा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। नो हाइप, नो अदर फैक्ट, रियलिटी कैन मेक एज स्ट्रॉन्ग यूट्यूब वीडियो, मतलब कि यूट्यूब वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं, जिसके जो हमारा सवाल है, विच वन हैव बिग इन्वेस्टर, इनमें से किसके पास ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर थे, ये पूछ लेते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 50 से 90% यहाँ पर ऊपर लेके जाने को, प्रोजेक्ट को अप करने में यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, ओनली स्मॉल एंड मिड लेवल VC इन्वेस्टर, ठीक है, यहाँ पर इतने कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं थे लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे, नॉर्मल टाइप के इन्वेस्टर थे। जो फंडिंग इज़ वेरी लो, सीड लेवल इनकी फंडिंग बहुत लो थी, नो बिग ग्रांट, इनके पास कोई बड़ा ग्रांट नहीं था। अब ग्रांट क्या होता है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मतलब कि किसी एक्सचेंज के पीछे नहीं थी, कोई एक्सचेंज इन्हें बैक नहीं कर रही थी या किसी एक्सचेंज के साथ इनकी कोई पार्टनरशिप नहीं थी जब ये छोटे फ्रेज के अंदर थे। अब जो इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, पाई हैव नो हाईली फंडिंग बिग इंस्टीट्यूट्स, पाई जो है उनकी बड़ी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं आई। इट मेनली ग्रो फ्रॉम कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि कम्युनिटी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा ऐप के ऊपर वर्क होगा, जो उधर से इन्हें इन्वेस्टमेंट आई है, इसकी वजह से यहाँ पर बूस्ट कर सके हैं। और वहाँ पर ऐड भी चलती थी तो उसकी भी इन्हें अलहदा से पैसे आते रहते। तो जो इनकी कम्युनिटी थी वो भी आगे बताता हूँ कितनी कम्युनिटी थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी रियलिस्टिक बात कर लेते हैं इंट्रालिंक के बारे में। अब इंट्रालिंक आपको रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है, इनके पास बैक है बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कॉर्पोरेशंस की, इंस्टीट्यूट्स की। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास एक रियल बिग इन्वेस्टर भी है, इंस्टीट्यूशनल। और यहाँ पर जो इनका इनिशियल कैपिटल है, वन ऑफ दी टेक इन्वेस्टर इन दी वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक इन्वेस्टर इन दी वर्ल्ड। तो बेस्ट आंसर, विनर इन्वेस्टर इज इंट्रालिंक, ठीक है। जो इन्वेस्टर का विनर है वो इंट्रालिंक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रियलिटी ये है कि इंट्रालिंक की बैग लार्ज इंस्टीट्यूट करती है और पाई की बैग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंस्टीट्यूट करती है, मतलब कि पाई के पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो गेम है उसके अंदर 1 पॉइंट मिल चुका है इंट्रालिंक को और 0 पॉइंट है अभी पाई के पास। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किसकी कम्युनिटी ज़्यादा बिगर है। अब ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है, मैंने इनका वर्सेस करवाया, तो चाहे वो क्वेश्चन सबको पता भी है लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ पर जो वेरीफाई यूज़र्स है वो 18 मिलियन है, वैसे इसकी 16 मिलियन यूज़र वर्ल्ड वाइड है। अब यहाँ पर 8.6 मिलियन के अराउंड इसके यूज़र्स है और 5.7 मिलियन यूज़र इसके
वेरीफाई है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पाई यहाँ पर जीत गई है, तो अब जो स्कोर पॉइंट हो गया वो 1 पाई की तरफ चला गया और 1 ही इंट्रालिंक की तरफ चला गया, मतलब कि मैच बिल्कुल ही टाई हो गया 1-1। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसके किस किस के साथ पार्टनरशिप्स हुई है। अच्छा, अब आप पहले एक बात समझ ले, इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, जो अपना पैसा डलवाता है। पार्टनर कौन होता है? पार्टनर थोड़ी सी टाइप चेंज होती है। इन्वेस्टर अपना पैसा डलवाता है और कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस देख के वो अपना पैसा डलवाता है, लेकिन जो पार्टनर होता है वो आपके शुरू से साथ होता है। वो कंपनी नहीं देखता कि उसमें पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ पार्टनराइज कर लेता है, मतलब कि उसका पार्टनर बन जाता है और उसके साथ बैक करने लग जाता है। अब देखते हैं किसके ज़्यादा बड़े पार्टनर्स थे, ठीक है, उसके बारे में भी हम सारी डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनकी पाई की हमें अपडेट निकल के सामने आ रही है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लूँ, ठीक है, वो आंसर देते हैं, स्क्रॉल डाउन हो गया था। यहाँ पर अगर हम पाई के एक्चुअल, ठीक है, उनकी अपनी पार्टनरशिप, रियल कन्फर्मेशन थी, CDI गेम थी, ओपन माइंड था, ठीक है, जो AI रोबोटिक वगैरह थे, 70+ ऐप बिल्डर इकोसिस्टम, ठीक है, इस तरह जो इतना नॉर्मल है। नो स्ट्रॉन्ग प्रूफ बिग ग्लोबल कंपनीज पार्टनर, ठीक है, जैसे बाइनांस और गूगल वगैरह, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने इन्वेस्ट किया था, ना ही बाइनांस ने, ना ही गूगल ने, ना ही OKX एक्सचेंज ने, इसी तरह की और बहुत सारी कंपनीज। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 13 स्ट्रेटेजिकल पार्टनर, 22 प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन कौन से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो ट्रैकर, गिफ्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं फैक्टर, यहाँ पर जो पाई नेटवर्क के अंदर है, नोट क्लियर सर्टेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13 कन्फर्म्ड है, ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड है, यहाँ पर ऐप 17 है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम है, स्टिल गोइंग, मतलब कि जो है ना इंट्रालिंक का, वो अभी भी यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इन दोनों को सेम पॉइंट मिले हैं, क्योंकि ये देखिए अगर इसमें से ये हार जाती है तो इसमें से जीत जाती है और इसमें से जीत नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर विनर कहा जाए तो ओवरऑल विनर इसने पाई को करार दिया है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा था। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो भी पाई की तरफ चला गया है, मतलब कि अब हम 3 सवाल पूछ ले, जिनमें से 2 पॉइंट हमारे पाई के पास चले गए और 1 पॉइंट हमारा इंट्रालिंक के पास चला गया। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, किसकी टीम सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, ठीक है, मतलब कि किसकी टीम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब टीम के बारे में सवाल है, तो टीम, क्या इनकी टीम प्रोफेशनल टीम है या इनका फर्स्ट टाइम था, किस किस किस्म की टीम थी, उन्होंने पहले किधर काम किया था और इनकी टीम का आगे माइंडसेट क्या है। यहाँ पर जो फाउंडर्स वगैरह थे बैक, ठीक है, ये इनके फाउंडर का नाम ये था स्टैनफोर्ड PhD, ठीक है। तो यहाँ पर 35 लोग थे पाई की टीम के अंदर। यहाँ पर अगर इंट्रालिंक की टीम की बात कर ले, CEO यहाँ पर फ्रैंक है, ठीक है, इनके यहाँ पर बेन स्मॉल ग्रुप, ठीक है, इनके ये भी है, ठीक है। टीम इज़ लेस ट्रांसपरेटेड, मतलब कि अभी तक इतना ज़्यादा इनकी टीम के बारे में नहीं कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए इंट्रालिंक में कोई भी इतना खास प्रोफेशन नहीं था, लेकिन पाई के अंदर प्रोफेशन था, ठीक है, और इसके अंदर भी था और इसके अंदर फिलदस्त नहीं है। तो यहाँ पर विनर जो है वो फिर पाई हो गया, मतलब कि पाई को चले गए 3 पॉइंट और इंट्रालिंक को चला गया 1 पॉइंट, मतलब कि 4 में से 3 पॉइंट पाई ईजी टू वे ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं, विच वन हैव अ बेस्ट आइडिया फॉर फ्यूचर, कि किस कंपनी के पास यहाँ पर बेस्ट आइडिया है फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि सारी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी की सारी फ्यूचर डिपेंडेड होती है। इनके फ्यूचर में क्या आइडियाज़ होते हैं वही डिपेंड आज के टाइम में करते हैं कि मार्केट या आगे जाके मार्केट के अंदर ही किस किस्म का परफॉर्म करेगी। हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने मेक कोड अनेबल फॉर एवरीडे, मतलब कि लोगों के लिए अच्छा पेमेंट सिस्टम लेके आया, मोबाइल माइनिंग ऐप इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल आइडिया, डिजिटल मनी फॉर डेली लाइफ, ठीक है। स्ट्रेंथ फॉर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, पाई आपको पता है इजी टू अंडरस्टैंड था, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इनका भी वही है, लेकिन इन्होंने आजकल का जो मेन ट्रेंड है AI, ब्लॉकचेन और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन को कैरी किया है, जिनकी वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए इसका विनर कौन है, तो इसका विनर है इंट्रालिंक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनर इज़ इंट्रालिंक। अब इंट्रालिंक विनर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया कि उसकी जो मैकेनिज़्म है वो अब AI पे डिपेंडेड है, और जो लोग भी आज AI पे काम कर रहे हैं, AI से काम ले रहे हैं, वो यहाँ पर 100% फ्यूचर में आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनकी प्राइस वगैरह क्या रह सकती है, सॉरी सप्लाई वगैरह क्या रह सकती है, ठीक है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एआई को काम में एआई से मदद लेके एआई से काम करके रोज़ाना अर्न करना चाहते हैं तो नीचे आपने कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल का नाम अर्न विद शाहिद ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे और जितनी जल्दी आप कमेंट कर देंगे मैं आपके लिए एआई से काम करने का फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क लेके आऊँगा। सारे मेंबर्स कर सकेंगे, इजी वर्क होगा। जो मैं बहनें देखती है, जो घरों में बैठ के काम करना चाहती है, सबके लिए लेके आऊँगा। मिनिमम मैं एक क्वांटिटी रखता होता हूँ कि इतने कमेंट्स आ गए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लाऊंगा, नहीं आए तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मुझे लगेगा आप लोग इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँगा। मिनिमम जो कमेंट है वो 30 कमेंट है। अगर आप लोगों ने 30 कमेंट कर दिए तो मैं 2026 के एंड तक मैं आप लोगों को इतना कर दूंगा कि आप लोगों के पास अपना अच्छा खासा 10 to 20 लाख स्टिकर का अपना बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस। मैं एआई का आपको इतना नॉलेज सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर पाई और इसकी सप्लाई। और मैं खुद भी एआई वाले काम में आपके साथ भी काम करूँगा और खुद भी आपके साथ काम करूँगा, हर चीज़ आपको गाइड करूँगा। 24 आवर आपकी गाइड के लिए आप हाजिर रहूँगा। तो मेक श्योर कर लीजिएगा मिनिमम 30 कमेंट आपने लाजमी करने हैं और वो कोई और कमेंट ना हो, हमारे चैनल का कमेंट हो। उसके अलावा आपका कोई सवाल है वो भी आप कर सकते हैं और कोई प्यारा सा कमेंट कि भाई ने वीडियो किस तरह की बनाई है वो भी आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना तो कतई नहीं भूलना। अब यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी मैक्सिमम सप्लाई थी 100 बिलियन, ठीक हो गया। यहाँ पर इन्होंने 65% माइनिंग रिवॉर्ड, 20% टीम के लिए, 10% फाउंडेशन, 5% लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। वेरी लार्ज सप्लाई, बहुत बड़ी सप्लाई थी। अब यहाँ पर अगर हम वही देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जहाँ पर 100 बिलियन की सप्लाई हमें शो कर रही है, ठीक है, वहीं पर इंट्रालिंक की मिनिमम जो ITL की सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन है, ठीक है। ये मेन यूटिलिटी टोकन है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी सप्लाई की बात कर ले, नॉट फुली पब्लिक, अभी जो इंट्रालिंक है ITL अभी पब्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो टोकन टाइप यहाँ पर अगर लो सप्लाई विनर के तो यहाँ पर इंट्रालिंक विन कर गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पॉइंट है वो इन दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट प्राइस शुड पाई एंड, मतलब कि क्या इनकी प्राइस हिट कर सकती है। यहाँ से कॉपी करते हैं, ये भी सवाल जाके पूछ लेते हैं, ठीक है। हमें रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर चाहिए ताकि हमें रियलिटी बेस यहाँ से मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम लोगों को ज़रूर फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आके फ्लॉप हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में इसकी प्राइस इतनी रेंज है, यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइस की रेंज है वो 0.10 सेंट से लेकर 0.20 सेंट तक रह रही है 2026 की रियलिटी। उसके अलावा रियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये है कि 0.10 0.30 तक इसकी प्राइस अभी तक जा रही है। इसकी सप्लाई ह्यूज होने की वजह से यहाँ पर इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ या इतनी अच्छी प्राइस नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर $1 पॉसिबल इफ़ ग्लोबल एडोप्शन स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, अभी $1 पॉसिबल तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलदस्त इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि जब तक बड़े इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर नहीं करते, इसके अंदर इन्वेस्टिंग नहीं करते, करंट रियलिटी नो ऑफिशियल ये लॉन्च ही नहीं हुआ तो यहाँ पर इसकी प्राइस क्या दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने अपनी तरफ से ग्रोथ एक निकाली है वो 0.10 से 0.50 तक है। $1 पॉसिबल बट इफ़ बिग इन्वेस्टेड पुश, ठीक है, और वर्स्ट $0, ठीक है। अब इसे इतना पता नहीं है तो इसने यहाँ पर पाई, यहाँ पर विनर इसने कोई भी नहीं दिया, ठीक है। फाइनल तो दोनों को ही कर दिया तो हम इसका किसी को भी पॉइंट नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट दूँ तो ये मैं ITL को दूंगा क्योंकि ITL की जो भी की प्राइस चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। एक ITL 420 का यहाँ पर सेल हो रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने ITL अगर आपको मिल चुके हैं, आप लोगों ने सेल करने हैं तो आप हमें सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बना के लाए तो वीडियो भी आपके लिए बन चुकी ही है, ठीक है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे। यहाँ पर आप देखते हैं कि लोग यहाँ से ज़्यादातर क्या मसले फेस कर रहे थे, कौन सी उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल अप कर लेते कि क्या लोग पाई के अंदर यहाँ पर फेस कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अभी इंट्रालिंक के अंदर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो पाई का सबसे बड़ा मसला था KYC इशू, अब आपने देख लिया 60 मिलियन की कम्युनिटी और सिर्फ 18 मिलियन की यहाँ पर KYC हुई हो तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होगी KYC के लिए। उसके अलावा स्टॉक KYC, इनका KYC का ये ग्लोबली कंप्लेन रही है। उसके अलावा यहाँ पर विड्रा एंड सेलिंग प्रॉब्लम, एक इनकी विड्रावल और सेलिंग प्रॉब्लम की रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने जो पाई टोकन है वो यहाँ पर गेट ही नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनकी KYC नहीं हुई और KYC भी हुई है तो उनको यहाँ से अपने माइग्रेशन टोकन ही नहीं रिसीव हो रहे। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों के अकाउंट्स में पड़े हैं, ठीक है। इनकी स्लो डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट
थोड़ा सा स्लो रह गया है। अब प्राइस प्राइस डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर चैट जीपीटी भी हंसने लग गया है। अब लोगों की एक बात समझ नहीं आती है। अब मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि जी ITL $100 का होगा, ठीक है। आप लोग मेरे इससे इतना खुश हो गए, यकीन माने आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे भाई आपसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, आप ये आप वो है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊंगा ना कि यार ये इतने तिकर कर रह सकता है, तो आपने आगे से मुझे पता है क्या कहना है, आप तो स्कैम करते हैं, आप तो सही बताते हैं नहीं, आप तो ये करते हैं। अच्छा, अब रियलिटी अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं रियलिटी बताऊं कि कितनी प्राइस रह सकती है, सच वाली रियलिटी टोटल ओवरऑल इनका व्यू करके, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने वो जो अर्न विद शाहिद वाले कमेंट है वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा इंट्रा लिंक के भी आपने कमेंट करने हैं। इंट्रा लिंक के कमेंट से ना मुझे 10 चाहिए। जैसे ही 10 आएंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में बना के ले आऊँगा कि कितनी रियलिस्टिक प्राइस रह सकती है। ये प्रेडिक्शन $1000 चला जाएगा, $10,000, $100, $1,00,000, ऐसे ही नहीं, रियलिस्टिक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फेक अकाउंट्स लोग बड़े बनाते हैं रेफरल सिस्टम के लिए। ट्रस्ट इशू मैंने अभी तक लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे कि ये ट्रस्ट इशू इसमें क्या चल रहा है। इसकी प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक लिस्ट नहीं हुआ तो प्राइस किस तरह कंफर्म हो सकती है। यहाँ पर इसके अंदर मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा, ठीक है। जो बात डिसएग्री करने वाली है उससे मैं डिसएग्री करूँगा कि मैंने अभी तक इसके अंदर किसी भी किस्म का जो फॉल्ट है वो मैंने नहीं देखा। यहाँ पर कोई ग्लिच नहीं देखा है ऐप के अंदर, ठीक है। मैनी यूज़र डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। AI का दौर है, काफ़ी यूज़र्स को नहीं पता AI से काम किस तरह करना है। हालांकि कुछ ख़वातीन, कुछ बंदे इस तरह के भी है जो अपने घर बैठ के सिर्फ AI को यूज़ करके महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर KYC इशू, ठीक है। तो फाइनल जो है पाई का KYC इशू है, इसका ट्रस्ट इशू है, इसका एक स्कोर हम इंट्रालिंक को दे देंगे क्योंकि इसने 20 से अभी प्राइस भी नहीं उसकी निकली है, ठीक है। अर्लियर रिस्क है, ठीक है। और उसके अलावा ट्रस्ट एक ही है उसका, तो यहाँ पर इसके 3 है तो इसका एक है, ये 1 पॉइंट चला गया हमारी तरफ से इंट्रालिंक को। अब जो नेक्स्ट और हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं किसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पर वो पेश कर लेते हैं किसका ग्रेड वेब टू वेब 3 है। वेब टू वेब 3 क्या होता है, वॉयलेट किसका ग्रेड है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी हो, जो अपने वॉयलेट को ग्रो करना जानता हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं मोबाइल माइनिंग पे फोकस किया, ट्रांजैक्शन मेक वेब टू वेब लाइक वेब 2, ठीक है। वेब 3 वेब 2, ठीक है। स्ट्रेंथ वेरी इजी, ठीक है। ब्रोडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे आ जाते हैं। इसकी इंट्रालिंक का जो मेनली फोकस्ड ही अपने वेब टू वेब 3 भी हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इंट्रालिंक को जीतना चाहिए। फॉर प्योर वेब टू वेब 3 फ्यूचर इन वो इंट्रालिंक विन, फॉर वेब टू वेब नहीं। यहाँ पर पाई हार गया क्योंकि उसने कहा कि वेब 2 से लेके वेब 3 में आने में पाई अच्छा है, ठीक है। लेकिन वेब 3 का जो अल्ट्रा प्रो फीचर है जो आगे फ्यूचर में इन्वॉल्व होगा तो उसमें इंट्रालिंक फीचर है, मतलब कि इंट्रालिंक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अब एक और पॉइंट इंट्रालिंक की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर खुलासा कर लेते हैं। फर्स्ट इंट्रालिंक जीत गया, सेकंड यहाँ पर पाई जीत गया, थर्ड भी यहाँ पर पाई जीत गया, फोर्थ भी यहाँ पर पाई जीत गया, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पर फिर इंट्रालिंक जीत गया। उसके अलावा सप्लाई में भी इंट्रालिंक जीत गया। उसके अलावा प्राइस में भी इंट्रालिंक यहाँ पर जीत गया, और प्रॉब्लम में भी यहाँ पर इंट्रालिंक जीत गया, और वेब टू वेब 3 में भी इंट्रालिंक जीत गया। अगर मैं किसी एक में गलती कर रहा हूँ तो वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब जो फाइनल हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन आज का ये था कि हम इससे भी पूछ लेते हैं, विच वन यू थिंक इज़ मोर बेस्ट, विच वन यू थिंक इज़ मोर बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मेरे लिहाज से जो बेस्ट है वो मैं इंट्रालिंक को दूंगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छे मैकेनिज़्म में वर्क कर रही है। मैकेनिज़्म इनका क्या है कि अपना वेब टू वेब 3 वॉलेट बनाएंगे, उसमें फीसिस लगेगी। फीसिस लगने की वजह से इनका जो कॉइन है वो आहिस्ता आहिस्ता पंप करेगा, और जितना ज़्यादा इनका कॉइन पंप करेगा उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इफ़ यू आस्क राइट नाउ प्रोजेक्ट पाई, इफ़ यू आस्क फ्यूचर हाई प्रॉफिट गैम्बल, तो यहाँ पर इंट्रालिंक, ठीक है। तो फ्यूचर का मैंने आपको पहले बताया, हमने यहाँ पर फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर के अंदर जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, जो आपके फ्यूचर को एक सिक्योरिटीबिलिटी दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रालिंक दे रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाए, उधर हमने लिंक दिया है। लिंक से अकाउंट क्रिएट करने का आपको फ़ायदा ये होगा, आपकी माइनिंग स्पीड जो होगी वो इनिशियली तेज़ होगी, और हमारे लिंक से अकाउंट बना के अगर आप रेगुलर माइनिंग करेंगे तो आपको यहाँ से KYC भी जल्दी गेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आपको एजुकेट कर सकूँ और बता सकूँ कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। मेरी नज़रों में इंट्रालिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट
ना ही मैं आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिंग का कह रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की बाइंग का कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट की रियलिटी आपके सामने रखी है। आगे बाय करना सेल करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाई जा रही है। अगर वीडियो पसंद दे दी, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।